नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर दी थी। उसके लिए आप सबको बधाई हो। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 में, तो हमें देखने को मिलता है इधर हमें बोला गया है कि हमें इन कुछ इक्वेशन दे रखी है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें उनके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी जीरोस फाइंड करने हैं। तो शायद हमने आपको अभी बताया नहीं है कि जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के वैसे 3 तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक जो है सीबीएसई वालों ने इस साल काट दिया है। तो जो अपना है वीडियो को शॉर्ट रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, सिर्फ 2 सीखते हैं। जो तीसरा है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि सीबीएसई वालों ने काट दिया है। तो हम वो नहीं सीख रहे हैं, जो 2 है वो नहीं सीखते हैं। जाइए जल्दी से सीख लेते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन सिंपल है, समझिए हमने एक इक्वेशन ले ली, ये पहली वाली ले लेते हैं, लिख लेते हैं इसे। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें बोला गया है कि इधर जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपको इसी एग्जांपल के साथ आपको हम समझा देते हैं फैक्टराइजेशन से, मेथड से, कि कैसे जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन सबको पहले नेम दे देते हैं। तो पहले इसका हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा। जो इनके साइन है वो इनके साथ ही रहते हैं। यानी अगर हम इसको ले रहे हैं ए लेट कर लिया हमने एक्स को, तो एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी किसको लेट करा है, इसको, तो एक्स नहीं होएगा क्योंकि वो क्या है, कोफिशिएंट। और हमें चाहिए क्या, कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट को ले लेंगे और कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस भी है, तो माइनस लिख देंगे। तो -3 आ जाएगा। फिर बाद में हम बात करते हैं सी की, तो सी में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो हमने सबको अपना नाम दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले जान लेते हैं करना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ए जो है, ए और जो सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, वो आता है -10। अब जो मल्टीप्लाई करके आया है, हमें यानी 10 के कुछ इस तरह से एलसीएम करने हैं कि उनके एलसीएम में कोई ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका प्लस माइनस करके क्या आए, -3 आए। यानी हमने ले लिया -10 यानी इंटू कर लिया, उनके बाद उसके बाद उसका भी हमने एक एलसीएम लिया। तो आइए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं। तो हमने एलसीएम लेते हैं, जब माइनस हटा देते हैं विगले, तो 10 का लेते हैं, तो 2 5 5 1 2 नंबर आ चुके हैं। और जब हम देखते हैं अच्छे से, तो -3 लाने के लिए, यानी प्लस माइनस करके -3 लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल -5 कर देना है, +2 कर देना है। तो हमारे 2 नंबर जो है आ चुके हैं। ये हमारे 2 नंबर आ चुके हैं, हमारा प्यारा सा इमोजी भी बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें बस कुछ नहीं करना है, मिडल स्प्लिट टर्म इधर लगा देना है। अब ये मिडल स्प्लिट टर्म क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। मिडल स्प्लिट टर्म का मतलब होता है एक इक्वेशन में बीच का नंबर को जैसे दो नंबर में डिवाइड कर देना, जिससे वो अगर उसको प्लस माइनस करे तो वही नंबर आ जाए। यानी चेंज करना भी है, वो भी बिना किसी चेंज करे। बड़ा सही लगता है हमें, बड़ा मज़ा आया है बोल के, लाइन बड़ी अच्छी थी, फिल्मी थी। आगे बढ़ते हैं मजाक से हटके। तो हमारे इधर क्या, हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे 2 नंबर जो है उसे हम -3 की जगह पुट कर देते हैं। तो -5x हो जाएगा, +2x -10 पुट कर दिया। जीरोस लगाना मत भूलिएगा, जीरो ज़रूरी है। तो इधर हमें क्या करना होता है, इधर हमारे 2 चीज़ें बन चुकी है, इधर 1 और एक है 2। अब पहले जो इक्वेशन है वो भी 0 के इक्वल है और जो दूसरी है वो भी 0 के इक्वल है। अभी ऐसे ही है। तो जब हम इधर देखते हैं तो हमें इधर एक x दिखता है कॉमन लेने के लिए, तो x को कॉमन ले लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। x को अलग ले लिया तो बचेगा क्या, अंदर एक x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। माइनस का जब 5 बचता है तो हमारा एक ब्रैकेट ये बन जाता है। फिर बाद में प्लस का साइन है। अब इधर देखिए, इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा है 2, इधर 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास x बचेगा। x तो बच ही रहा है, माइनस का साइन भी बचेगा। अब जब हमने 2 को कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 के टेबल में 10 5 में आता है, तो हम 5 भी लिख देंगे। इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल है। अब इधर हमें 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं, एक तो x - 5 और एक है x + 2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x + 2 = 0 कर लेते हैं।
और केस 2 में लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर हमारा x की वैल्यू आ जाएगी -2 और इधर आ जाएगी 5। तो ये हमारे जीरोस आ चुके हैं, एक है -2 और एक है 5। अगर हम एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन में देखें तो भी मेरे हिसाब से यही होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो कि आपको लग रहा हो कि हमने कुछ गलत किया है, तो एक बार आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, तो आगे भी बढ़ते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन है और जब हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले जो 4 क्वेश्चन है, हमने एक तो कर ही लिया है पहले ही, तो अब जो बचे 4 क्वेश्चन है वो सब बहुत इजी है। उसमें से एक जो क्वेश्चन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। तो आइए पहले वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है वो बता देते हैं, वो है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उसमें एलसीएम लेते हैं, ये क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये सबसे पहले वो समझ लेते हैं। उससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो आपके सामने लिख दिया है, तो आइए समझ लेते हैं कैसे करना है। इसमें क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, हमने जैसे पहले कहा था, इसलिए हम कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। करना क्या है, जो 8 है, 8 को a से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2x² से भी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाद में -x से भी मल्टीप्लाई कीजिए। बस इसके जो ऊपर है, यानी जिसके ऊपर वो नंबर है, जैसे 8 है, इसके ऊपर 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो 1 है तो 1 ही रहेगा, उसे छोड़ के जितने भी नंबर है, चाहे वो इज इक्वल टू के बाइने हाथ में हो या इज इक्वल टू के दाहिने हाथ में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आइए करते हैं। तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, देख लिया होगा आपने अभी तक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन से वाले मेथड से करें, आपको हमने अभी एक ही मेथड बताया है जो कि है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से करते हैं पहले। कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से करेंगे। तो अभी के लिए फैक्टराइजेशन से करते हैं, लिख लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, लिख लेते हैं, कुछ होता है प्रायोरिटी अपनी, कर लेते हैं पूरी। आगे बढ़ते हैं मजाक से हट के। तो हमारी इक्वेशन जो है ये है। अब हमें कुछ, आपको अब याद हो गया होगा, बीच का नंबर, कोई ऐसे 2 नंबर। सबसे पहले क्या करना, शुरू से शुरू करते हैं अच्छे समझते समझते। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, 16 1 जा 16, बहुत ईजी था, हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखना है, यानी 16 का एलसीएम लेना है। ये भी ले लेते हैं, चलिए 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 16 का क्या होएगा, 8 4 2 1, हो गया। अब इनमें हमें पेयर बनाने हैं, किनके, ये जो जितने भी नंबर आए हैं, जितने भी डिजिट्स आए हैं, इनका कुछ इस तरह से पेयर बनाना है कि उन 2 नंबर का, यानी जो 2 नंबर आए फाइनली, उनका प्लस माइनस करके क्या आए, -8 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 4 और 4 के पेयर बनाए, यानी 2 इंटू 2 करें तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। और 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। और इधर भी हमें क्या चाहिए, 16 नहीं चाहिए, गलत हो गया सब कुछ। ये सीन है ना अभी जो बोला 4 इंटू 4, ये सीन काट दे सिर्फ, और सब कुछ सही है। तो जो हम देखते हैं इधर हमारे पास बन जाते हैं 2 पेयर। तो पेयर किस किस के बनते हैं, एक तो बनता है 2 और 2 का, और एक बनता है 2 और 2 का। तो जब हम 2 को या प्लस करें या माइनस करें, 2 से माइनस हटा दीजिए, 4 अगर 2 प्लस 2 करें तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। और अगर 2 प्लस 2 4, फिर बाद में जो है 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी हमें 2 नंबर मिल चुके हैं, एक तो बन गया 4, एक बन गया 4। अब 4 का हमें प्लस माइनस करके कुछ ऐसा जुगाड़ बिठा देना है जिससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो -8 आ जाए। तो ये करते हैं, हमें करना क्या, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो a सिंपल a की तरह लिख लेते हैं, -16x² माइनस, अब 8 का भाग करते हैं 2 नंबरों में, तो क्या हो जाएगा, -4x
+1। सही किए हैं? हाँ एकदम सही किए हैं। देखिए -4 क्या होएगा? माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इधर प्लस का साइन होता तो मेरे को इधर प्लस लगाना पड़ता, लेकिन इधर प्लस नहीं है, माइनस है, तो हमें इधर माइनस लगाना पड़ रहा है। समझे? कहाँ गया वो साइन? हाँ ठीक है इधर ही माइनस का साइन था, इसलिए हमने सबसे पहला माइनस लगाया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी पहली बन गई और ये हमारी दूसरी बन गई। तो इधर हमारा क्या कॉमन आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि इधर 4 कॉमन आ रहा है। तो इधर 4 को कॉमन जब लेंगे तो 4x हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक और 4x बचेगा, -1 हो जाएगा। माइनस, अब दोनों ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब इधर कुछ हम ले नहीं सकते, तो हम इधर 1 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 4x -1। दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ चुके हैं, यानी इसका मतलब है हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट अलग है, समझिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, इसका मतलब है कि आपने अपने उत्तर में, अपने आंसर में कोई गलती करी है। तो अब रिवाइंड करिए अपने आंसर को और देखिए आपने क्या गलती करी है, और फिर वो गलती सुधारिए और वापस कीजिए। हमने वैसे कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि हमारे जीरोस जो हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो दो जीरोस हैं वो क्या है? 4x -1 और 4x -1। थोड़ा इधर लिख देते हैं, गैप कम पड़ रहा है, तो हमारे जो दो जीरो है उसे लिख देते हैं अच्छे से। 4x -1 = 0। इधर जगह कम पड़ रही है तो नीचे लिख देते हैं दूसरा जीरो। 4x -1 = 0। तो हम इधर x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो एकदम सेम आ रही होती है। क्या आ रही होती है? 1/4। कैसे? देखिए 4x इधर है, -1 है, -1 को उधर भेज दिया तो +1 हो गया, 0 की जगह 1 आ गया। इधर ये 4 जो है मल्टीप्लाई में जा रहा था, हमने उधर भेज दिया, डिवाइड में चला गया। आंसर क्या आएगा फाइनल? 1/4। और सेम वही इक्वेशन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो हमारे इधर जो है वो किस टाइप के आते हैं? ये हमारे दो जीरोस आ जाते हैं। अभी अभी के लिए ये समझ लीजिए वो किस टाइप के, कुछ टाइप के, हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक आया नहीं है। वो टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स है, आपको बाद में पता चल जाएगा, हम आपको सिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। भूल जाइए जो अभी हमने कहा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो हमने क्वेश्चन कर दिया है, हमारा 4 क्वेश्चन यार आपके सामने, आंसर भी निकाल लिए। राइटिंग थोड़ी है गंदी, हम सुधार रहे हैं धीरे धीरे करके, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर लेना। वैसे क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है वीडियो की, तो आप कर सकते हैं। हमारे एडिटर साहब बैठे हैं हमारे पीछे, अच्छी एडिटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने हमें क्वेश्चन कर दिया है 4, और हमें अगर हम बुक में देखते हैं तो हमें और कोई क्वेश्चन 1 में दिक्कत नहीं दिखती है। तो हम अब क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। यानी हमें बोला गया है कि हमें एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे, तो आई डोंट थिंक हमें अभी करने की ज़रूरत है, तो अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन 3 पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन 3 में हमें बोला गया है, पहले मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है इसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, अगर हमें नंबर नहीं दे रखे हैं तो उन्हें लेट कर लिया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 3 है तो क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं। अब लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर हमारा पहला नंबर x है और इन दोनों का नंबर सम, यानी इन दोनों की डिजिट का नंबर का सम 27 है, तो हम दूसरे को y नहीं मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? आइए देख लेते हैं। तो जब हम दूसरा लेट करते हैं, लेट सेकंड नंबर b, तो हम सेकंड क्या मानेंगे? समझिए हमारे पास एक नंबर है, समझिए हमारे पास 1 है, प्लस दूसरा नंबर नहीं पता, हमने x लेट कर लिया, और हमारा इसका जो सम है वो आ रहा है 3। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है बहुत। क्यों? x को इधर रहने देंगे, प्लस +1 को उधर जाके नेगेटिव कर लेंगे, 3 - 1 कर लेंगे, x की वैल्यू आ गई 2। बिल्कुल वैसे ही हमें एक की वैल्यू हमने x लगानी है, तो दूसरे की वैल्यू हम क्या करेंगे? जैसे हमने 3 - 1 करा है, हमें दूसरे की भी नहीं पता है, इसकी भी नहीं पता, तो हम इसे क्या कर लेंगे? 3 - x कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही सम है, सम क्या है? 27। हमें डिजिट भी दे रखी है। अगर ये
और अगर हम टोटल में से इतने नंबर को माइनस कर ले तो हमें सेकेंड नंबर के डिजिट यानी नंबर पता चल जाएगा। यानी सम जो दे रखे हैं उसे लिख लेते हैं, मतलब ऐसे करके 27 माइनस एक्स। हमें इधर एक और चीज़ बोल रखी है कि इन दोनों के नंबर का सम कितना है 182, तो आइए ये भी लिख लेते हैं। यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो 27 को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 27 एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है इज इक्वल टू 182। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स इज इक्वल टू 182। इज इक्वल टू हटा के माइनस ही कर देते हैं, काम करते हैं माइनस में। अब अगर हम माइनस को यहाँ से कॉमन ले ले तो हमारे पास ये बचेगा, और माइनस को जब हम कॉमन ले लेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या था, प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो आगे आपके सामने है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, और हमें दो नंबर पूछे गए हैं हमसे, जिसको हमने x लेट करा है, दूसरे वाले को 27 माइनस एक्स, उसे हम निकाल देंगे। तो आपके सामने इतना है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं, ले लीजिए। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी इसे फॉर्मूला लगा के खोल देना है, इसके रूट्स निकाल देने हैं। तो रूट्स निकालने के वापस दो तरीके हैं, हमने आपको एक ही सिखाया तो उससे करते हैं। कौन सा था वो, फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा, जरूरी है आपकी मैम अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना आना चाहिए कि हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, और आप इससे अच्छा लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको कोई टीचर नहीं बोलेगा या टोकेगा कि बेटे किस मेथड से कर रहे हो, बताया तो आपने नहीं हमें को, जो भी हो साइड में हटते हैं। अब इधर हमें क्या करना है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमें फर्स्ट और सी को यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके 182 आएगा, 182 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम। तो 2 9 18, फिर उनमें 3 27, 3 9 3 3 और 3 1। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं इस पूरे जितने में आए हैं, 2 3 3 3 3 4 3 1 2। अब इसको कुछ हमें ऐसा जुगाड़ बिठाना है कि उसका प्लस माइनस करके क्या है, -27 है। तो हम पहले सबसे पहले अच्छे से एकदम सुंदर वे में नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर है हमारे। अब हमें इसे कुछ ऐसे वे में बैठाना है, इसका प्लस माइनस करके 27 है। तो ले लेते हैं, कुछ पेयर बनाते हैं, देखते हैं। 3 2 6 6 9 54 59, ना ये नहीं हो पाएगा। दूसरा पेयर देखते हैं, 3 2 6 6 3 18, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। ये सीन काट दूँ, मेरी आँखों में कुछ नहीं होगी, जो भी आगे देखते हैं। ये पूरे सीन कर दिए, जब मैं रूट्स निकाल लूँ उसके बाद ही करिएगा, हर जगह खुद होंगी। 6 6 3 18 18 9 18 9 18 9 18 9 9 18 17, ठीक है मिल गया। 89 ही होता है ना, 89 9 18 27 27, हाँ 80 यही होता है। जब मैं एडिट करूँ ना थोड़ा साइड में हट जाइए। तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े कष्टों के बाद हमने आखिर वो दो नंबर ढूंढ लिए हैं। सही में वैसे मिडल स्प्लिट टर्म करने में, यानी ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत देर लगती है ऐसे ढूंढने में। तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड भी है जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो हम आगे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के बाद अगली एक्सरसाइज में। तो अभी के लिए हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। भाई आगे बढ़ते हैं, हमें नंबर मिल चुके हैं, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इक्वेशन का हमें क्या करना होता है, दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करके -27 है, तो हमने ढूंढ लिए हैं। वो नंबर है
339 to 18, 18 प्लस 339, 18 प्लस 9 कितना होता है 27 होता है ना। तो आइए कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अब प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस करने के लिए हमें एक और माइनस लगा देना है, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 9 ये हो जाएगा 7x, नहीं 9x, हाँ 9x। अब हमारा 9x आ जाएगा इधर, 9x आ गया, फिर बाद में हमारा प्लस 182 आ जाएगा जैसे कि। अब हमें ये हमारी पहले बन गई, ये हमारी दूसरी बन गई। कॉमन क्या आ रहा है पहले में कॉमन आ रहा है x को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 18, माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं। अब 9 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 आएगा। तो इधर हमारा, सॉरी ये गलती हो गई हमसे, ये माइनस का साइन था, माइनस को कॉमन ले लिया तो जो अंदर के साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारे इधर इज इक्वल टू में 0 भी चल रहा था, हम लिखना भूल गए क्योंकि गैप नहीं था। तो हमारे इधर जो है 2 जीरोस वो हमारे बन के आ चुके हैं, एक ये रहा और दूसरा जो है ये रहा। इसको लिख लेते हैं। एक जीरो हमारा पूरा कैलकुलेशन करके, चलो छोड़ो अच्छे से बेसिक शुरू करते हैं। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x को, एक x की वैल्यू आ रही है 18 और दूसरी आ रही है 9। अब इधर हम देखते हैं कि जो दोनों वैल्यू है x की वो है पॉजिटिव, यानी एक भी नेगेटिव नहीं है, तो हम एक को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, नेगलेक्ट जो भी बोलते हैं उस वर्ड को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है, यानी इधर दो केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है अगर हम x को 18 माने, अगर हमने x को 18 मान लिया तो दूसरे को हमने क्या मानता, अगर हमने x को 18 मान लिया तो दूसरे को हमने क्या मानता 27 माइनस x इज इक्वल टू 18 है। तो अगर हम 27 में से 18 माइनस कर दे, x इज इक्वल टू 18 है, तो हमारे क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, यानी हमारी एक आ जाएगी 9 और एक आ जाएगी 18, दोनों का सम करके आ जाएगा 27। और अगर हम एक को, अगर हमने पहले क्या माना 18 माना, अगर हम दूसरे को 9 मानेंगे, समझ लिया, हमने इसे पहले हटा देते हैं, समझ लीजिए हमने x को मान लिया 9, 27 माइनस एक्स था तो 27 माइनस 9 कर दिया तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यानी दोनों में से कोई सा भी डिजिट ले लीजिए, दोनों में से कोई सी भी लेंगे तो आपका सम 27 ही आएगा। तो दोनों सही है, आपको केस 1 और केस 2 करके लिखना होगा। हमारे वैसे बोर्ड की जगह भर चुकी है, तो हम सोच रहे हैं अगला क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, नहीं तो हमारा बोर्ड जो है धीरे धीरे पुराना हो रहा है, नया खरीदना पड़ेगा लगता है। जो भी हो बात से हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। तो जब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं तो हमें इधर बोला गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इधर हमें एक और चीज बोली गई है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, यानी एक नंबर के अलग, यानी एक नंबर के बाद लगातार आने वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। यानी समझ लीजिए आपका पहला नंबर है 1, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चलते हैं। तो हमें इधर बोले गए हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव कौन से होते हैं, यानी 0 से अबव वाले। तो और इंटीजर्स होते कौन से हैं, जो 0 नहीं 1 से शुरू होते हैं इंटीजर्स। 1 से लेकर जितने भी है पॉजिटिव आगे लाख करोड़ जितने भी है मिलियन तक बढ़ते रहते हैं। तो इधर बोले गए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट हमने लेट कर लिया। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी। अब सेकेंड को लेट करते हैं तो सेकेंड को देखते हैं, हमारा सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड 2 कॉन्जिक्यूटिव बोला तो कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव निकालना है, समझिए हमारा पहला है 1 तो दूसरा क्या हो जाएगा 2। तो हमने 2 निकाला कैसे, हमने पहले वाले में 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस 1 2। अब 2 का हमें निकालना है, 2 का क्या वैसे क्या होता है 3 होता है। तो हमने 2 में क्या करा, 2 में प्लस 1 करा तो 3 आ गया। यानी हमें इधर भी वही करना है, हम दूसरा निकाल रहे हैं तो इसमें भी हम x प्लस 1 कर लेंगे। अब आगे पढ़ते तो हमें आगे कहा गया है कि इनका सम ऑफ होल स्क्वायर, यानी सम भी है और स्क्वायर भी है। ऐसे कितना है वो देख लेते हैं, वो है 365। अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या कहेंगे, सम ऑफ होल स्क्वायर यानी x और x प्लस 1। इधर हमें देखने को मिल रहा है कि इनका स्क्वायर यानी सम भी हो रहा है और सम इनका नहीं हो रहा है, सम इनके स्क्वायर का हो रहा है। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और इनका कितना आ रहा है 182 कितना आ रहा है 365 आ रहा है। तो 365 यहाँ लिख लेते हैं।
ये आ गया हमारा पूरा सम, यानी हमारी इक्वेशन यहाँ से बन के बाहर आएगी और हमें उसे फिर बाद में सॉल्व करना है। तो ये कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इधर एक आइडेंटिटी लग रही होगी, आपको दिख रही होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ये साइड में लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। अगर आपने अभी तक याद नहीं करे तो आप कर सकते हैं, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो 1 ही हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं, और इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 365, तो चल ही रहा है साथ में। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2x चल रहा है, ये जो पॉजिटिव का 1 है उधर जाके नेगेटिव कर देंगे और ये हो जाएगा 364। क्वाड्रेटिक में लाते हैं, उससे पहले ही हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को इधर से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई होता तो जाके डिवाइड हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो इधर बचेगा 182। अब इधर इसको कर देते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ चुकी है। हमारा बोर्ड भर चुका है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं अपना काम, बढ़ाते हैं। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाती है ये निकल के। तो इसमें भी वही सेम करते हैं, फैक्टराइजेशन लगाते हैं, तो क्या होएगा 182 182 हो जाएगा। 182 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो आइए एलसीएम ले लेते हैं। 182 का सेम वही चीज़ चले जा रही है बार बार। अब तो हमें बोरिंग फील होने लग गया, लग रहा है हमें 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आइए करते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 27 3 9 3 3 3 1। तो हम देखते हैं, मैं कुछ गलती लग रही है, बताएं क्यों। हाँ, हमसे गलती हो गई, ये हमें 3 से नहीं करना था, गलती हो गई भाई, ये गलती हो गई, ये हमारा 3 से नहीं हो रहा था। इधर जो है 91 ये हमारा 7 से होएगा, 7 से 7 7 या 21 और 13 बन जाए 13। तो इधर हमें लग रहा है पेयर बनाने में थोड़ी इजी होगी, 13 26 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो हमारे देखो एक ये पेयर बन गया और एक ही सिंगल पेयर बन गया, इसको पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा सिंपल ऐसे हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हमें ज़्यादा बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है। देखिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है तो सबसे पहले प्लस ही होएगा, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। इधर क्या पड़ा है, 7 to 14 या 13, 14 पड़ा है, तो 14 पहले लिख देते हैं, जिससे गलती से भी माइनस का साइन पहले ना आ जाए। अब माइनस करते हैं, अब 13x लिखते हैं। हमें ये x क्यों डाल रहे हैं पता है, क्योंकि ये इसके ही हैं, यानी अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आखिरी में x आना ही है, इसलिए हमने x लिख रखा है, याद रखिएगा। दोनों में x लिखना जरूरी है, एक में भी छोड़ देंगे शायद आपके बोर्ड वाले आदमी जो छुपे हैं, छुपे रुस्तम है, जो हमारे फ्री में मार्क्स काटते हैं, वो आपके भी काट ले, देखिएगा। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। -182 इज इक्वल टू 0। अब ये x है, इधर x कॉमन आ रहा है, x अगर कॉमन ले तो x प्लस 14 आ जाएगा, -13 इधर माइनस हमने कॉमन ले तो इधर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ऊपर से 13 इंटू 14 करिए तो 182 आएगा, यानी 13x प्लस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 चली रहे, एक 0 अपना ये आ गया, x माइनस 13, एक 0 आ गया x प्लस 14, दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, दोनों को 0 पे इक्वल करने के बाद एक हमारी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू -14 और दूसरी आती है x इज इक्वल टू 30। इसमें से जो माइनस वाली है, क्योंकि हमें इधर क्या बोला गया था स्टार्टिंग में, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो ये हमारे जो नेगेटिव है तो ये पहले ही कट हो जाएगा, बचा क्या 13 में से, तो हमारा ये नंबर आ जाता है। तो हमारा एक नंबर जो हमने x माना था वो हो गया 13 और उसके जो अगला था कॉन्जिक्यूटिव वो हो गया 14, और उसका सम जो है हमें सम भी शायद बताया गया था, याद नहीं आ रहा, उसके स्क्वायर का सम, हाँ उसका सम क्या बोलता भूल गया, हाँ सम ऑफ होल स्क्वायर। अगर आप ये इक्वेशन में डाल के, जो हमने इक्वेशन पहले सबसे पहले बनाई थी, उसमें ये डिजिट डाल के देख लेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वैसे आप पीछे देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो, हम जानते हैं हमारा सही है तो आप देख सकते हैं। तो हमारे ये भी हो चुका है, तो सबसे पहले बोर्ड को मिटा देते हैं। तो जब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगले में हमें बोला गया है कि एक राइट ट्रायंगल है, सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। जहाँ ट्रायंगल की बात हो आप सबसे पहले बना ही लीजिए, साइड में बनाते हैं, खुला एरिया है,
ये हमारा हो गया राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री होता है राइट ट्रायंगल, लिख ले बना देते हैं 90 डिग्री। तो हमें इधर बोला गया ऑल्टीट्यूड, तो हमें इधर लेट करना है लग रहा है। तो ऑल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल की, यानी ये ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये जो हमारा बेस है। तो इधर सिंपल हमें दिख रहा है कि हमें बेस को x लेट करना है, और हम इधर क्या बोलेंगे 7 लेस देन इट्स बेस। अगर हमने बेस को x लेट करा है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड वो हो जाएगा 7 माइनस एक्स। तो ये लिख देते हैं 7 माइनस एक्स। हमें भी टेढ़ा दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा हो, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए सही से लिख देते हैं 7 माइनस एक्स। ये लीजिए। अब हमें आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज भी दे रखी है, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है, वो है 13, ये भी दे रखी है। और हमें बोला गया है कि हमें दो दूसरी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमने वैसे उधर लेट कर ही लिया है, लेकिन फिर भी हम इधर कर देते हैं लेट बेस बी एक्स। ऑल्टीट्यूड जो है ऑल्टीट्यूड हो जाएगी हमारी एक्स माइनस 7 माइनस एक्स, सॉरी 7 माइनस एक्स। दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके हमने वो लिखा तो हमें अच्छा लग रहा है देखने में। और हमें इधर हाइपोटेन्यूज भी करके हाइपोटेन्यूज भी लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 है। अब इधर हम साफ साफ देख सकते हैं राइट ट्रायंगल है, तीनों चीजें दे रखी है, तो हमारी इधर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हम इधर लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी राइटिंग देख लीजिएगा, जगह कम है इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो भी हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। अच्छे से आपको समझाया है तो आप एक बार समझ लीजिए, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर हमारा एच हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है 13 करके, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। लिख देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, 169 होता है। आपका जो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। 7 माइनस एक्स, इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस क्या है, एक्स है, तो बेस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमारी इधर इक्वेशन हमें बनती हुई दिख रही है, हमें लग रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते साइड में जरा के। तो इधर हमारे क्या होता है, ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, सॉरी यहाँ गलती हो गई। अब इधर देखते हैं, तो हमारे सबसे पहले आएगा 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 14x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सब कुछ एक ही लाइन में डाल दिया है, बाद में दिक्कत ना हो जाता इसलिए। अब इधर हम देख सकते हैं 149 जो है इधर आके नहीं, हाँ माइनस हो रहा है, ये साइन अलग है, डॉट है। तो 49 माइनस 69 माइनस 14 में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पहले ही लिख लेते हैं 120, बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े। अब इधर जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास आ रही है माइनस, वो इधर x है, एक्स स्क्वायर है, तो इधर माइनस 14x भी आ रही है, तो इधर माइनस 14x भी लिख लेते हैं, 14x। फाइनली हमारे पास क्या बच के आ रहा है, 2x स्क्वायर हो रहा है। आइए 2x स्क्वायर भी लिख देते हैं, 2x स्क्वायर। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ इधर कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, इधर फाइनल इक्वेशन में लिख देते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर x स्क्वायर बचेगा अगर हम 2 को कॉमन लेके, इधर 7x बचेगा और इधर माइनस 60 हो जाएगा, और उधर 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारी ये आती है। तो ये पूरा सामान अच्छे से हम सब कुछ लपेट लेते हैं, यानी मिटा लेते हैं, और ये इक्वेशन अच्छे से सामने लिख देते हैं। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो आपके सामने प्रकट हो चुकी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। बार बार आपको बता दिया तो हमें नहीं लगता कि आपको वापस समझाना होगा। तो सबसे पहले इजी वे में प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। 30, 15, 5, 1। इधर हमारा जो पेयर है हम देख सकते हैं 4, 15, 4 नहीं हो पाएगा। 3 to 6, 5 to 10 नहीं हो पाएगा। 3 to 6, 5, 3, 5 to 10, 10, 6 नहीं हो पाएगा। क्या होएगा फिर देख लेते हैं एक बार। 15, 4 गए, नहीं हो पाएगा। 3 to 6, 0 to 12 हो जाएगा। देखिए 3 to 6 और 6 to 12, 12 माइनस 5, 7। आइए कर देते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हो गए, तो इधर हमारी ये पहली बन गई और इधर दूसरी बन गई। बार बार करते करते हम भी बोर हो गए, लेकिन फिर भी आपको बार बार समझाने के लिए हम कर रहे हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया बात। तो हमारे इधर क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को ले लेते हैं। x माइनस 12 प्लस इधर 5 कॉमन आ रहा है, 5 को ले लेते हैं, x माइनस 12।
12 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे 60 ही आएगा। इज इक्वल टू में 0 चल रहा है, एक हमारा आ जाएगा वैल्यू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 5 थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, बना देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। 5 अब हमारी एक वैल्यू आ जाएगी -5 और एक आ जाएगी 12। हमारा जो -5 वो नेगलेक्ट हो जाएगी और पॉजिटिव जो है 12 आ जाएगी। हमने क्यों नेगलेक्ट करी पता है? क्योंकि एक ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसमें आपको अब समझ आ गया हमारा रीज़न क्यों हमने नेगलेक्ट करा, इसे काटा है, इसे क्यों हमने एक्सेप्ट नहीं करा। तो फाइनली हमें पता चल चुका है, यानी हमारी जो x की वैल्यू है वो है 12, यानी x जो है वो 12 है। फिर 12 में से अगर हम x की वैल्यू 2 मान रहे हैं तो 12 में 7 गए तो 5 हो जाएगी और वो तो 13 है ही। तो हमारे ये क्वेश्चन भी यहाँ खत्म होता है। तो सबसे पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो पूरी एक्सरसाइज करते करते हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन भी हम जल्दी जल्दी कर देंगे बिना किसी बोरियत के, बिना टाइम पास के। आइए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं। तो हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिखता है कि इधर एक कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी गई है, उधर जहाँ पॉटरी बनती है। पॉटरी क्या होते हैं? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, एक तरह से वही समझ लीजिए। इधर में क्या बोल रखा है? इधर हमें बोल रखा है कि प्रोडक्शन का रेट बता रखा है, एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बता रखा है वो है 90। शुरू से पढ़ते हैं। तो हमें बोल रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the cost of if the total cost of production on that day was 90 rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. कुछ नहीं है, हमें लेट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो 3 more than twice the number of article। तो सबसे पहले हमें सिंपल, हमें ये लाइन पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें आर्टिकल जो है कॉस्ट ऑफ नहीं, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल को x ले लेना है। लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी हमें बोल रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी 2 more than कुछ ऐसे ही कह रहे थे, पढ़ लेते हैं वापस। तो हम बोल रखे 3 more than, 2 नहीं है, 3 more than twice the number of article produced on the day। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोडक्शन है वो हमने एक्सलेट करा है, तो 3 more than twice of it। तो क्या हो जाएगा? 3 plus 2x। 3 more than twice of it यानी 3 ज्यादा उसके 2 गुना से, 3 ज्यादा उसके 2 गुना से। ठीक है, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। और हमें बोला गया है कि इनकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो है ₹90। हमें इक्वेशन बनती हुई वैसे दिख रही है, श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, रास्ता मिल ही जाएगा हमारे हिसाब से। तो देखते हैं, जब हम x को ले लेते हैं, x और 3 plus 2x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाएगा। यानी टोटल प्रोडक्शन को निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सी बात है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टोटल आ जाएगा। तो हम x को जब हम ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x plus 2x square इज इक्वल टू 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती तो है दिखती हुई, तो 2x स्क्वायर इधर ले लेते हैं प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आ चुकी है। हम पता नहीं क्यों इसको 1 लेट कर रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इधर में पहली बार कुछ अलग दिख रहा है, पता है क्या? कि पहली बार इधर जो है हमारे जो a में है वो पहली बार 1 की जगह 2 आया है, जो ये बड़ी सही बात है। थोड़ा मुश्किल करने के लिए कर दिया एनसीईआरटी वालों ने। ये भी कर लेते हैं, पहले बोर्ड मिटा लेते हैं। तो ये जल्दी से देख लेते हैं, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब करना क्या है। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये करते हैं। 92 क्या हो जाएगा? 180। फिर बाद में हमें इसका एलसीएम लेना है। 180 का एलसीएम देख लेते हैं क्या होता है। 90, 45, 15, फिर 5 और 5, यानी 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 5 एक सिंगल रह गया। क्या करें, हमारी तरह शायद सिंगल रह गया जिंदगी में। जो भी आगे बढ़ते हैं मजाक से हट के। 5 3 15, 15 3 45, 45 4 नहीं हो पाएगा। 3 3 9, 5 2 10, 10 2 20, 29 11 नहीं हो पाएगा।
5 3 15 15 15 15 to 30 30 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ और सोचना होगा। हाँ हो गया, मिल गया। 5 3 15 और ये 3 2 6 6 2 12 मिल गया ना। यानी एक 15 है और दूसरा 12 है। हाँ 12 है, और 15 माइनस 12 करेगा तो 3 आ जाएगा। तो आइए करते हैं जल्दी से। 2x² प्लस 15x, थोड़ा स्पीड से करते हैं जल्दी जल्दी। 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। लगता है वीडियो लंबी हो गई है, इस थोड़ा जल्दी करते हैं। तो इधर हमारा 2x², एक हमारा ये बन जाता है, दूसरा हमारा ये बन जाता है। तो इधर 2x² प्लस 15, इधर कॉमन क्या है, x² 15 13, हाँ वही गलती हो गई हमसे। 15 5 3 15 3 6 12 फिर 12 वही हम बोल रहे हैं, कुछ गलती हो गई। अब ठीक है, अब हमारा 3x आएगा। अब इधर देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। इधर हमारे पास आ रहा है अब इसमें मेरे को कुछ कॉमन ज़्यादा दिख नहीं रहा है, x², लेकिन इधर 2 से नहीं कट रहा है, तो इधर हम x को कॉमन ले लेते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं, कम करते हैं, x को ले लेते हैं। चलो x को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15। दूसरे में देखते हैं, इधर हमें दिख रहा है, इधर हमें 6 से जाता हुआ दिख रहा है। हाँ 6 से जाता हुआ दिख रहा है, 6 ले लेते हैं। 6 जब लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -2 बचेगा। 2x माइनस 6 6 6 मतलब 6 5 जा 30, माइनस था, माइनस को कॉमन लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों जीरो आप देख सकते हैं इक्वल आ रहे हैं। तो ये x जो है हम इसको 1 भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 ही होती है वैसे, और मतलब इसमें होती है, दूसरों में नहीं होती। दूसरों में मत डाल दीजिएगा, बोलेंगे कि हमने बताया है तो आपने डाल दिया, ऐसे मत कीजिएगा, हमें डांटेंगे सब। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक जीरो जो है 1 माइनस 6 x ही ले लीजिए, छोड़िए बेकार लग रहा है। x माइनस 6 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 6 और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू -15/2। ये नेगलेक्ट हो जाएगी यानी कट जाएगी और हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6। हमने वो क्यों काटा पता है, क्योंकि वो नेगेटिव में था, इसलिए हमने काट दिया। फ्रैक्शन में तो शायद जब भी चलता, लेकिन वो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव है, तो हमने इसे क्लैरिफाई कर दिया, नहीं ले लिया इसे। तो हमने किसको x माना था, हमने x माना था किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स x आ गई है और हमने 3 + 2x है ना, यही करते ना। तो हमारा जो 3 + 2x था, हम इधर x को अगर डाले तो x हो जाएगा 12, 13 × 15 यानी 15 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 आ गई और ये आगे 6। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15। तो यही हम देख रहे हैं कि हमारे ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमने आज एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट कर ली है। इसी रफ्तार के साथ चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे की अगली 2-3 एक्सरसाइज जितनी भी है सब कंप्लीट कर लेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट देते रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सपोर्ट करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले धन्यवाद। और क्या कहें, चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।